नमस्कार दोस्तों, आरके फिजिकल एजुकेशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, अपन जो बूस्टर डोज ले रहे हैं वो आज की अपनी यहाँ पे बूस्टर डोज रहेगी। वो यहाँ पे बोन यानी हड्डियों से संबंधित, जोड़ से संबंधित आज की यहाँ पे बूस्टर डोज की क्लास है। दोस्तों, यहाँ पे वहां से आपको एक या दो क्वेश्चन है वो सीधे सीधे आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, अपन 1 से 2 घंटे की क्लास है, उनका अपन यहाँ पे निचोड़ निकाल के है वो अपन यहाँ पे क्लास बनाते हैं बूस्टर डोज। तो आपको है वो दोस्तों यहाँ पे बूस्टर डोज है वो कंप्लीट देखनी है, प्ले लिस्ट आपके लिए अलग से बना दी गई है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे वो अपना रहेगा हड्डियों का वर्गीकरण। अब हड्डियों की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे, तो मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। और नवजात शिशु में है वो 270 से 300 तक है वो हड्डियां होती है। और इनको दो भागों में बांटा जाता है। अब जो हड्डियां होती है इनको अपन दो भागों में बांटते हैं, यानी कंकाल तंत्र है उनको दो भागों में बांटते हैं। एक अक्षीय कंकाल तंत्र जिसमें 80 हड्डियां होती है, और इसमें शरीर के मध्य अक्ष की हड्डियां आती है। अब अक्षीय कंकाल होता है दोस्तों यहाँ पे एक्सियल स्केलेटल होता है, उसमें 80 हड्डियां होती है। लेकिन इसमें कौन कौन सी हड्डियां आएगी? तो अपनी खोपड़ी की 22 हड्डियां आती है, जिसमें यहाँ पे चेहरे की 14 हड्डी और यहाँ पे खोपड़ी की 8 हड्डी इसके अंदर यहाँ पे शामिल होती है। रीढ़ की हड्डी की तो इसमें 26 वर्टीब्री आती है, जो बचपन में है वो 33 होती है, लेकिन बाद में ऑक्सीफाई होकर 26 हो जाती है, तो 26 वर्टीब्री इसमें आती है। पसलियां 12 जोड़ी, तो यहाँ पे 24 हड्डियां इसमें हो जाती है। स्टर्नम हो जाती है एक यहाँ पे, जो अपने यहाँ पे छाती की होती है, जो सबसे चौड़ी हड्डी होती है। इस प्रकार यहाँ पे एक्सेल की बात करें अपन यहाँ पे, तो टोटल है 80 यहाँ पे हड्डियां हो जाती है। आगे देखे दोस्तों, यहाँ पे एक्सी के बाद में दूसरी अपना यहाँ पे उपांगीय यानी अपेंडिकुलर यहाँ पे स्केलेटल की बात कर रहे हैं। इसमें 126 हड्डियां होती है, और इसमें हाथ और पैरों की और यहाँ पे मेखलाएं यहाँ पे इसके अंदर यानी गर्डल यहाँ पे दोनों शामिल होती है। अब देखिए दोस्तों, जो एक्स अपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं 126 हड्डियों की, तो हाथों के जो अंदर है दोनों हाथों में है वो यहाँ पे 60 हड्डियां होती है। 30-30 दोनों हाथों में होती है दोस्तों, यहाँ पे 30+30 दोनों हाथों में। पैरों में भी 30+30 दोनों पैरों में होती है। और कंधे की ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे 4 हड्डियां होती है, जिसमें दो तो होती है क्लेविकल और दो होती है इसमें स्केपुला, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। 2+2 इसमें हो जाती है। साथ ही हम दोस्तों यहाँ पे कूल्हे की हिप बोन की बात करें, तो इसके अंदर है वो यहाँ पे कूल्हे की जो मेखला जिसे अपन पेल्विक गिडल बोलते हैं, इसके अंदर यहाँ पे 2 हड्डियां होती है। इस प्रकार है टोटल यहाँ पे कितनी, तो 126 हड्डियां है वो यहाँ पे अपेंडिकुलर यानी अनुबंधीय कंकाल तंत्र के अंदर यहाँ पे आ जाती है। तो ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जोड़ों की बात करते हैं अपन, जोड़ों के प्रकार। तो यहाँ पे जोड़ों के प्रकार देखिए दोस्तों, यहाँ पे तो पहला आता है दोस्तों यहाँ पे, वो देखिए दोस्तों यहाँ पे जिसे अपन चल जोड़ की बात इमूवेबल या फाइब्रस जॉइंट के नाम से जानते हैं। इनमें बिल्कुल भी यहाँ पे गति नहीं होती है, ये अपने को ध्यान रखना है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें तो खोपड़ी की हड्डियों के बीच में जो जोड़ होता है, जिसे अपन फ्यूचर जोड़ के नाम से जानते हैं, वो यहाँ पे अचल जोड़ की श्रेणी के अंदर आता है। दूसरा यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे अर्धचल या इसके अंदर स्लाइटली मूवेबल या कार्टिलेजियस जॉइंट के नाम से जानते हैं। इसमें बहुत कम गति होती है, यानी बहुत कम गति तो होती है लेकिन बहुत कम होती है। उदाहरण के तौर पर देखें तो रीढ़ की हड्डियां होती है वर्टिब्री, उनके बीच है वो यहाँ पे अल्पचल यानी स्लाइटली मूवेबल, या फिर इसे अपन कार्टिलेज जॉइंट्स के नाम से जानते हैं। आगे अगला जॉइंट आता है, उसे अपन बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे पूर्ण चल जॉइंट, जिसे अपन फ्रीली मूवेबल या साइनोवियल जॉइंट के नाम से जानते हैं। इसमें पूरी तरह यहाँ पे गति होती है, और इनके बीच है दोस्तों यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड होता है, यानी एक द्रव पदार्थ भरा रहता है जो घर्षण को कम करता है। यहाँ पे 3 प्रकार के जोड़ रहेंगे अपने, अचल, अर्धचल और यहाँ पे चल। नाम भी याद रखना दोस्तों यहाँ पे, इमूवेबल, मूवेबल और स्लाइटली मूवेबल। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे फाइब्रस, और यहाँ पे फाइब्रस जॉइंट होता है, फिर कार्टिलेजस और यहाँ पे साइनोवियल, ये अपने को तीनों नाम यहाँ पे याद रखने हैं। अगला देखिए दोस्तों, अपना यहाँ पे फैक्ट आता है, उसमें देखिए दोस्तों जो साइनोवियल जॉइंट जोड़ों के उप प्रकार, यानी जो चल प्रकार के जोड़ है, चल जोड़ है, चल प्रकार के जोड़ होते हैं, जिसमें अपन ने अचल, अर्धचल और यहाँ पे चल, तो तीसरा जोड़ है उसका अपन प्रकार देखेंगे, जिसमें एक प्रकार है जोड़ का नाम, गति कौन सी होगी और उदाहरण देखने वाले हैं। तो यहाँ पे बाल एंड सॉकेट जोड़ की बात करते हैं अपन यहाँ पे, तो बाल एंड सॉकेट की बात करें तो गति है वो सभी दिशाओं में होगी। और यहाँ पे किस में पाया जाता है, तो कंधा यानी शोल्डर और हिप यानी कूल्हे वाले भाग में पाया जाता है। साथ ही में दोस्तों अगला जोड़ आता है, उसमें अपन देखेंगे तो हिंज जॉइंट की बात कर रहे हैं, जो केवल एक ही दिशा में होता है, यानी हिंज जॉइंट है, जिसे अपन कब्जेदार जोड़ के नाम से जानते हैं। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे उदाहरण के तौर पर कंधा और कोहनी का जोड़ आता है इसके अंदर। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे पीवट जॉइंट की बात कर रहे हैं अपन, जिसे अपन घूर्णन या रोटेशन वाले जोड़ बोलते हैं, और ये गर्दन की एक्सेस एटलस और एक्सेस डी होती है उसके अंदर पाया जाता है। ग्लाइडिंग जॉइंट की बात करें, जिसे अपन फिसलने वाले जोड़ की बात करते हैं, तो ये कलाई यानी कार्पल और टार्सल होती है, उसके अंदर ग्लाइडिंग जॉइंट पाया जाता है। साथ ही हम दोस्तों यहाँ पे सैडल की बात करते हैं, जो सीमित घूमता है, तो वो अंगूठे के अंदर है, वो यहाँ पे सैडल जोड़ पाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट जोड़ अपने को यहाँ पे याद रखने हैं दोस्तों, यहाँ पे कंप्लीट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे अगला परीक्षा की महत्वपूर्ण 10 वन लाइन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
कि सबसे लंबी हड्डी है वो फीमर जो जांग में होती है, ध्यान रखना है। सबसे छोटी हड्डी होती है स्टिपिच जो मध्य कान में होती है। सुंदरता की बोन जिसे ब्यूटी बोन, क्लेविकल बोलते हैं, कॉलर बोन भी बोलते हैं इसे। साथ ही हम दोस्तों यहाँ पे घुटने की टोपी नी कैप के नाम से पटेला जो सिस्मोइड बोन का उदाहरण है दोस्तों, यहाँ पे सिस्मोइड बोन का उदाहरण है। सिन पेन के नाम से, सिन बोन के नाम से वो टीबिया होती है। जो पैर की यहाँ पे अगली हड्डी होती है, जो सामने वाली हड्डी होती है, सबसे छोटी हड्डी होती है। साथ ही हम दोस्तों यहाँ पे हड्डियों का जो जुड़ाव है वो हड्डी से हड्डी है वो यहाँ पे लिगामेंट के द्वारा होता है। और यहाँ पे मांसपेशी से हड्डी की बात करें, मसल्स टू बोन, वो टेंडन के द्वारा होता है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अपने को यहाँ पे याद रखना है। सीधे सीधे यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे अगला अपना जो आता है दोस्तों, यहाँ पे एक क्षेत्र, रीजन, नाम, संख्या और यहाँ पे विशेषता की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्षेत्र कौन सा है, तो गर्दन की बात करें, गर्दन में सर्वाइकल बोलते हैं इसे अपन। संख्या कितनी होती है सर्वाइकल वर्टिब्री, 7 होती है। और सिर का मूवमेंट और नियंत्रित करती है, क्या कार्य होता है वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। वक्ष की बात करें दोस्तों अपन, तो वक्ष है वो थोरेसिक है भाग है, वो थोरेसिक में 12 होती है, वो वक्ष का निर्माण करती है। और इसके अंदर है वो यहाँ पे पसलियां रिब्स से जुड़ी हुई होती है। कमर की बात कर रहे हैं अपन, तो लंबर वाला भाग है, जो 5 इसमें वर्टिब्री होती है वो कमर का निर्माण करती है और शरीर का वजन उठाती है, यह भी ध्यान रखना है। और साथ ही में दोस्तों सबसे छोट बड़ी होती है, लंबर वाला भाग है वर्टिब्री में, जो 26 वर्टिब्री है उनमें सबसे बड़ी भाग है वो लंबर वाला रहेगा। त्रिक की बात करें तो ये इसे अपन सेक्रम वाला भाग बनाती है, जो 5 होती है लेकिन बाद में फ्यूज हो गए यानी जुड़ के एक बन जाती है, और ये कूल्हे की हड्डी का यहाँ पे जोड़ती है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। साथ ही में दोस्तों अनुत्रिक की बात करें जिसे अपन कोइक्स के नाम से जानते हैं, तो कोइक्स बनाती है और ये भी 4 होती है लेकिन बाद में जुड़ के है वो एक हो जाती है, ये अपने को ध्यान रखना है। और ये पूंछ यानी जो टेल बोन होती है अपनी पूंछ वाला भाग बनाती है। तो इस प्रकार है वो अपने को गर्दन, वक्ष, कमर और यहाँ पे सेक्रम और कोइक्स वाले भाग के अंदर है वो क्या क्या हड्डियां होती है और क्या कौन सा भाग बनाती है, वो भी अपने को यहाँ पे याद होना चाहिए। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपन देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे अगला इंपॉर्टेंट आएगा दोस्तों अपना फैक्ट, वो देखिए दोस्तों यहाँ पे फ्रैक्चर की बात कर रहे हैं। अब फ्रैक्चर की बात कर रहे हैं तो उसमें पहला फ्रैक्चर आता है दोस्तों अपना यहाँ पे साधारण फ्रैक्चर, जिसे अपन सिंपल या क्लोज फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। इसमें हड्डी टूटती है लेकिन त्वचा यानी त्वचा के अंदर ही रहती है, बाहर नहीं आती है दोस्तों, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। बाहर नहीं होती है, नहीं आती, दिखाई नहीं देती है, तो इसे सिंपल या क्लोज फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। दूसरा फ्रैक्चर आता है उसे अपन कंपाउंड फ्रैक्चर या फिर इसे अपन ओपन फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। इसमें टूटी हुई हड्डी है वो त्वचा को फाड़ कर है वो बाहर आ जाती है। इससे गंभीर सबसे गंभीर होता है क्योंकि इसमें इन्फेक्शन का खतरा यहाँ पे ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ओपन फ्रैक्चर है जिसे कंपाउंड फ्रैक्चर बोलते हैं, वो सबसे गंभीर होता है। अगला अपना फ्रैक्चर आता है वो बोलते हैं उसे बोलते हैं अपन यहाँ पे ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। और ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है ये मुख्य रूप से किसमें होता है, बच्चों में होता है। इसमें हड्डियां पूरी तरह नहीं टूटती है बल्कि क्या हो जाती है, बेंड होकर दरार आ जाती है। इसे अपन गीली टहनी की टूटना भी बोल सकते हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर की बात करें दोस्तों यहाँ पे, इसमें हड्डी है वो कई टुकड़ों के अंदर छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ पे टूट के बिखर जाती है, तो वो कम्युनिकेटेड। इम्पेक्टेड फ्रैक्चर की बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो इसमें टूटी हुई हड्डी है, एक सिरा है वो दूसरे सिरे के अंदर यहाँ पे घुस जाता है, यानी हड्डी से हड्डी के अंदर घुसना है वो यहाँ पे इम्पेक्टेड यहाँ पे फ्रैक्चर होता है। तो ये अपने को ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे साधारण फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, कम्युनिकेटेड और इम्पेक्टेड फ्रैक्चर इंपॉर्टेंट है, उनको भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पे संक्षिप्त सारणी के तौर पर रिवीजन के तौर पर देखिए अपन, तो यहाँ पे टेबल देख सकते हैं अपन यहाँ पे, उसमें एक तरफ फ्रैक्चर का प्रकार है और दूसरी तरफ उसकी मुख्य पहचान है। तो सिंपल फ्रैक्चर है वो त्वचा के अंदर होता है जिसे अपन क्लोज फ्रैक्चर बोलते हैं। कंपाउंड फ्रैक्चर की बात करें तो ये हड्डी का त्वचा से बाहर आना होता है, उसे अपन ओपन फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर की बात करें तो बच्चों में होता है और इसमें हड्डी टूटती नहीं है, बैंड हो जाती है। और यहाँ पे कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर की बात करें तो इसमें छोटे छोटे टुकड़े यहाँ पे हड्डी के बहुत से टुकड़े हो जाते हैं, जो एक हड्डी है इसके यहाँ पे टूट टूट के है वो बहुत से टुकड़े यहाँ पे हो जाते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट अपने को यहाँ पे फ्रैक्चर उसका यहाँ पे प्रकार याद होना चाहिए। आगे देखिए दोस्तों अपना रहेगा जो अपने टर्म्स है, टर्मिनोलॉजी है वो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जोड़ों से संबंधित बात कर रहे हैं अपन, तो फ्लेक्शन है, फ्लेक्शन का मतलब दो हड्डियों के बीच का है कोण है, जो एंगल है उसको कम होना है, जिसे कोनी को मोड़ते हैं तो यहाँ पे फ्लेक्शन हो जाता है। एक्सटेंशन की बात करें तो दो हड्डियों के बीच है वो कोण का बढ़ना, जैसे हाथ को वापस से सीधा करते हैं तो कोण बढ़ जाता है, तो यहाँ पे एक्सटेंशन हो जाता है। साथ ही हम दोस्तों एडक्शन की बात करें तो शरीर के अंगों को मध्य रेखा मीडियल लाइन है उसकी तरफ लेके आना। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जो एबडक्शन की बात कर रहे हैं अपन, सॉरी, तो एबडक्शन है वो मध्य रेखा से अंगों को यहाँ पे दूर लेके जाना। और एडक्शन की बात करें तो एडक्शन है वो दोस्तों यहाँ पे अंगों को है वो मिड लाइन की तरफ, मध्य रेखा की तरफ है अंगों को लेकर वापस आना। रोटेशन की बात करें अपन दोस्तों यहाँ पे,
तो किसी अक्ष के चारों तरफ घूमना, जैसे गर्दन घूमना है, वो यहाँ पे रोटेशन होता है। साथ ही दोस्तों सरकमडेक्शन की बात करें तो ये एक गोलाकार गति, जिसमें क्या क्या आ जाता है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन, चारों शामिल होते हैं। जैसे क्रिकेट में बॉलिंग करना है, वो यहाँ पे सरकमडेक्शन का उदाहरण होता है। तो ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, इनको अपने को यहाँ पे याद रखनी है। आगे देखे दोस्तों यहाँ पे, आगे है वो जोड़ों के प्रकार और उनकी गति की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। तो जोड़ का नाम, साथ ही हम दोस्तों यहाँ पे बायोमैकेनिकल नाम भी देखेंगे जोड़ का, गति कौन सी होती है वो देखेंगे इसके ऊपर, और उदाहरण के तौर पर अपन देखेंगे। तो सबसे पहले देख रहे हैं बाल एंड सॉकेट जोड़ की बात कर रहे हैं, तो इसको बायोमैकेनिकल नेम क्या रहेगा दोस्तों, बायोमैकेनिकल नेम है वो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे मल्टी एक्सियल जॉइंट बोलते हैं, और सभी दिशाओं में इसमें मूवमेंट होता है, और यहाँ पे कंधा और कूल्हा के अंदर पाया जाता है। हिंज जॉइंट मैंने बताया दोस्तों, यहाँ पे हिंज जॉइंट एक ही साइड में होता है, जिसे अपन यूनी एक्सियल के नाम से जानते हैं, केवल एक ही तल होता है। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन ये हो सकता है दोस्तों इसमें, और ये कोहनी और घुटने के अंदर पाया जाता है। पीवट जॉइंट की बात करें जो गर्दन में होता है, वो याद रखना रोटेशन होता है दोस्तों, यहाँ पे बायोमैकेनिकल क्या होगा, रोटेशन होगा, केवल घूमने का काम काम करता है। और गर्दन की जो C1 और C2 सर्वाइकल 1 और 2 के अंदर यहाँ पे पाया जाता है। ग्लाइडिंग जॉइंट की बात करें तो यहाँ पे नॉन एक्सियल, यहाँ ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे हड्डियों का आपस में है वो फिसलना होता है, इसमें सिर्फ यहाँ पे जो कलाई की होती है कार्पल्स वो इसमें होती है, जो ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। तो ये अपने को ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे बायोमैकेनिकल नाम भी इनके यहाँ पे याद रखने हैं। इस प्रकार दोस्तों अपने यहाँ पे टोटल है वो आज की थ्योरी क्लास, सॉरी यहाँ पे बूस्टर डोज थी, उसमें है दोस्तों आपको लगभग है, मैं बता सकता हूँ यहाँ पे एक या दो क्वेश्चन आपको सीधा सीधा इस 5-10 से मिनट की क्लास है उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपन नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।